Alright, once again, welcome back and डॉक्टर साहब जी। पहली बात तो यूथ का जो मोटिवेशन है मेरे ख़्याल में, कुछ करने का जज्बा, तो उसको अगर हम पूरी तरह से चैनलाइज करें तो कौमी वसाइल की तकसीम भी बहुत मुनसिफाना हो सकती है और किसी किस्म की भी चैरिटी, फिलंथ्रॉपी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है ज़िले के साथ, उसमें जो डीसी होता है उसके नीचे एसी होता है, और वो यूथ पॉलिटिकल वर्कर भी हो सकता है, सोशल वर्कर भी हो सकता है, किसी रज़ाकार फोर्स का भी हो सकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम हमारे यहाँ नहीं है, नेबरहुड वॉच एंड वॉट हमारे यहाँ नहीं है, रज़ाकार यूथ फोर्स नहीं है, लेकिन ये यूथ वहाँ पर मौजूद है, तो उसको इंगेज करना और ये हंगामी सूरत हाल में उसको डीसी ऑफिस के ज़रिए से ऑर्गेनाइज़ करना और उनके ज़रिए से काम लेना, ये इस वक्त ख़ास तौर पे उसकी इंतहाई ज़रूरत है। पहली बात है। दूसरा, आपने कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो कैमरा और क्यों बहुत ज़्यादा सर मैं नहीं कह रही, नहीं, जो है नज़र आता है, उनकी आदत है, तो ये हो सकता है कि आदत में भी शामिल है, लेकिन बहुत सी जगह मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं अच्छा, वो चाहते हैं कि उसकी तशहीर हो, उनकी भी प्रमोशन हो, और वो समझते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस अगर आएंगे या कुछ सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो उससे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं जो उनके अच्छे कामों को फिर सपोर्ट करें। भाई एक ये रीज़न भी है। एक सवाल का जवाब वरना जल्दी से चाहता हूँ अगर आप दे दें, बिकॉज मुझे फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा। एक प्लीज़ में जवाब दे दें। सर मैं आज तक समझ नहीं सका ये बात। मेरा, आपको पता है, मेरा एक बहुत अरसा अमेरिका के अंदर गुजरा, मैं वहाँ पढ़ा लिखा, हर चीज़ तालीम मेरी वहाँ की। मैं जब पाकिस्तान आया तो एक मुझे हैरतअंगेज़ चीज़ देखने को मिली। किसी ने कोई एक रोड बनवा दी तो अखबार में इश्तहार दे दिया, वज़ीर आज़म की तस्वीर लग गई, कि कोई भी जो भी दौर था, सदर की तस्वीर लगा दी, फिर वज़ीर आला की तस्वीर लगा दी, और शुक्रिया उनका अदा किया। सर टैक्स तो मैं दे रहा हूँ सर, शुक्रिया वज़ीर आज़म का कैसे है? वो नहीं तो सर ये होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो क्या मतलब, ये दो अलग अलग लोग हैं। अवाम को यहाँ होना चाहिए, अवाम इधर है। तो ये मुझे सर ये समझा दें, मैं समझ नहीं पाया कि ये कौन सा माशरा है। ऐसा करते हैं कि टाइम भी कम है, एक अलग प्रोग्राम सिर्फ इस मौजू पे रख लो, कर लें, हो गया। मेरे ख्याल में ये 2 मिनट में ये चीज़ें नहीं, 2 लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए। तेरी मेरी, मेरी तेरी, इस बार कहानी। पिछली बार तो मैंने 36 मिटाए थे, इस बार 40 के 40 लफ्ज़ों में ये बयान नहीं होगी। आपका सिस्टम रॉटन है, आप उसके रूट कॉजेज़ जो हैं वो उसको आप एलिमेंट्स हैं भाई, वो एलिमेंट्स, क्रॉनिक एलिमेंट्स को सही करना है। उसमें जो है वो मौरूसी सियासत है, उसके बाद। अच्छा सर एक और बात मुझे समझ नहीं आई, ये कल्चर बन सर एक और बात, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो अगर मैं ख़ानदान में सियासतदान बन गया हूँ तो मेरे ख़ानदान में ही सारे सियासतदान पैदा होंगे? नहीं होना चाहिए। पता नहीं सर क्यों हो जाता है? नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क अजीब है। एक ही तबके का गलबा नहीं होना चाहिए, फिर एक फैमिली से ही सारे लोग क्यों हो? 15 खानदान है टोटल। कारकुनान कहाँ है? फिर नौजवानों की असेंबली बनाए, नौजवानों की काउंसिल बनाए, ज़्यादा अगले इंतखाबात में तय करें सारी कारकुनान होते हैं कि हम 35 साल से कम उम्र के लोगों को लाएंगे, सिर्फ दरियाँ उठाने, स्टेज सजाने, नारे लगाने, जेलों में जाने और ये मारे खाने के लिए सिर्फ नौजवान नहीं होना चाहिए, बल्कि असेंबलियों में भेजें। सर अगर वो जेल उन्हें काउंसिल्स में भेजें। सर अगर मैं 28 साल की उम्र में मुझे मेयर बनाया गया था, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र बने थे। मेरे ख्याल में वो एनर्जी, वो विगर हमें अपनी काउंसिल्स में चाहिए। सर अगर वो जेल जाएं, खुदा ना करे कि वो जेल जाएं, तो वो आ भी जाते हैं। उनकी जेलें भी क्या जेलें होती हैं सर, वो तो कोई भी। सर मुझे कहना था सर, मैं एक बात कहता हूँ, खुदा ना करे अगर वो मर जाएं तो सर हम तो दिन मना लेते हैं उनके मरने के। छोड़े ना ये, नहीं वो सेक्रेट काउस की बात नहीं कर रहा मैं, आम पाकिस्तानी। मैं आम पाकिस्तानी सर, आम पाकिस्तानी तो आम पाकिस्तानी जब बिजली का बिल आता है तो पागल हो जाता है। वो कहता है मेरे तो घर में बिजली नहीं आई, बिल कैसे आ गया? नहीं, वो कहते हैं कि एक हार्ट अटैक होता है और दूसरा बिल देखने के बाद। बिल देखने के बाद। डॉक्टर साहब अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, खून का अतिया देना है, स्क्रीनिंग किट्स के लिए पैसे देने हैं, सब कुछ फराहम करना है। अब इस वक्त आपको जो मसाइल दरपेश हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखिए इस वक्त ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हो रही हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं फिर दोबारा से कराची, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पे हैं, लाहौर में और पंजाब में, जहाँ जहाँ सब जगह ड्राइव्स होनी चाहिए और कंटिन्यू करें उसको। ठीक है, उसके तरीके एक दूसरे से पूछ लें कैसे सेफ़ रहना है। दूसरी बात किट्स, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वहाँ पे ये किट्स जो हैं, स्क्रीनिंग किट्स और इससे रिलेटेड जो रिक्वेस्ट हैं वो लेटर सबके थैलेसीमिया सेंटर से जाने चाहिए और उनको वो फंडिंग ये 2-3 महीने की, 4 महीने की, इस प्रोसेस में फॉर गॉड सेक ये गवर्नमेंट सुने और हमारी हेल्प करे। जी, स्क्रीनिंग किट्स के लिए हेल्प करे। अच्छा
आपने सुनने की बात की थी। अच्छा, वो फिर हम सुनने और नहीं, साथ साथ देखें, मैं बात इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आके जब सारे ने बुलाया और मैंने कहा कि बात करते हैं, बहुत छोटी सी मैं एक बात इसमें साथ करूँगा। पाकिस्तान का पहला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स का हमने बनाया, आपने 10 साल पहले देखा, हमने बना दिया। मैं इस वक्त अपनी तरफ से कोशिश क्या कर रहा हूँ कि AMTF की टीम, AMTF की कमेटी के, हम कराची में जितने सिक पेशेंट्स हैं कोशिश करते हैं कि उनको मैनेज कर सकें, और जितने थैलेसीमिया सेंटर सब दोस्त हैं आपस में, यू नो दैट वी आर प्राउड ऑफ यू। मगर हमें इस वक्त स्क्रीनिंग किट चाहिए। अच्छा, मैं बार मैं जो गवर्नमेंट का कह रहा हूँ उसका रीज़न मैं ख़त्म कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग किट्स अगर इंपोर्ट हो रही हैं, यस, तो आजकल फ्लाइट से नहीं है, नहीं है, बट जैसे मैं बताऊँ कि 2-3 कंपनीज हैं, आपको चार्टर करना पड़े जहाज, आपको मंगवानी पड़े, यहाँ हुकूमत की। अच्छा, इस वक्त अवेलेबल हैं और अच्छी, उसमें मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग इसको कर रहे हैं उन तक सुनने की बात है, क्योंकि देखिए 2-3-4 महीने का ये क्राइसिस इंशाल्लाह अल्लाह ताला इससे हमें बाहर निकालेगा, अल्लाह ताला से रहम। वो मैं सुन रहा था कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं, डरना भी है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है उससे, क्योंकि हमें बस एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात करें और बस अल्लाह से रहम की अपील मांगे बस। वेरी क्विकली सर, फाइनल वर्ड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बेसिकली मेरे फाइनल वर्ड्स यही होंगे कि मैं डॉक्टर हासिम के साथ हूँ कि हमें देखें ब्लड डोनेशन मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है, बहुत सारी NGOs, इवन बाज़ जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही हैं इसमें, लेकिन एक सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पूरी दुनिया का स्टैंड है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए हमें किट्स की ज़रूरत, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल बहुत। आई थिंक लास्ट में मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगी इस चीज़ पे कि एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर थैलेसीमिया एंड ब्लड ड्राइव्स, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स, प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी कि शादी से पहले की काउंसलिंग, और जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और मेरी दूसरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जो हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के मौलाना साहब हैं, जब आप निकाह पढ़ाते हैं तो प्लीज़ उनको इनकरेज करिए कि वो निकाह से पहले थैलेसीमिया के अपने टेस्ट ला दें, ताकि उनको कुछ आइडिया तो हो कि कौन किसको, आपकी शादी अगर हो रही है किसी थैलेसीमिया के पेशेंट से जिसको पता नहीं था, और फिर 2 कंबाइन होके एक फुल ब्लोन डिजीज़ हो जाएगी, तो बच्चे को स्पेशली जो आइंदा उसमें पैदा होगा, तो और फिर ये हमारे लिए, हम एक पुअर नेशन है, वी हैव टू फेस दिस। तो जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर तारिक किदवाई, तो इनका आसिम किदवाई, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दे आर डूइंग देयर बेस्ट फ्रॉम देयर एंड, बट हम लोग को बहुत ज़रूरत है कि इससे पहले के थैलेसीमिया हो पहले से रोका जाए। डॉक्टर साहब देखिए, ये दुनिया की तारीख़ का हालत अमन का सबसे बड़ा चैलेंज है जो कोरोना का है। अब इस वक्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे बन जाने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव और रैपिड रिस्पांस ऐसी आफतों में आइंदा क्या होना चाहिए, उसमें थैलेसीमिया या इस किस्म की बीमारियां हैं या दीगर बीमारियां भी हैं, उसको कैसे इस सारी सिचुएशन में हम हैंडल करेंगे, वो भी हमारी आइंदा की प्लानिंग में, हेल्थ केयर सिस्टम में आना चाहिए। दुनिया बदली हुई होनी चाहिए, हमारे बजट्स, हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी पॉलिसीज़ का फोकस क्या होना चाहिए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन शायद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, कोरोना से ज़्यादा मोहलिक बड़ी तबाही फैलाने वाला कोई हथियार नहीं, ये है वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका वकार, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। एज़मन, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे यहाँ NGOs नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हमारे NGOs काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि नौजवान आगे नहीं आते, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हम फिलैंथ्रोपी नहीं करते। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है हर लिहाज से, दिल के मामले में, मोहब्बतों के मामले में, अतियात के मामले में। बस कमी है तो सिर्फ एक बात की कि इसको कोई स्ट्रक्चर्ड शक्ल दे दी जाए, एक ऐसी शक्ल जहाँ हुकूमत अगर कोई चीज़ NGOs डिमांड करती हैं, इन्हें ब्लड नहीं चाहिए, ये ब्लड अरेंज कर लेते हैं, पेशेंट्स इनके पास आ जाते हैं, इन्हें कुछ दवाएं चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से, तमाम वज़राए आला से, तमाम गवर्नर्स से कि प्लीज़ इस बात पे फौरी एक्शन लें। थैलेसीमिया को आज आपकी ज़रूरत है, थैलेसीमिया के बच्चों को आज आपकी ज़रूरत है। आई नो कि कोरोना बहुत टफ़ है, बहुत सख्त है, बट एट द सेम टाइम सो इज़ थैलेसीमिया। अगर हम आज नहीं बोले तो शायद देर हो जाए। आइए मिल के आवाज़ उठाते हैं, आइए दर हकीकत थैलेसीमिया को शिकस्त देते हैं, क्योंकि हम दे सकते हैं। कल सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।